सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी वाक्य को अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाकर चलने वाले श्री अजय कुमार उपाध्याय जी आज हम लोगों के सामने हैं। अजय कुमार उपाध्याय जी का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी पद के लिए हुआ है। तो सर को यह जो सफलता मिली है, इस सफलता के लिए सर मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अपने YouTube दर्शकों के लिए कुछ आपसे मोटिवेशन के रूप में चाहूँगा कि आप उनको कुछ कहें, समझाएं, बताएं। तो मैं अपने इस इंटरव्यू के पहले प्रश्न में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने मेरा नाम बता दिया है, अजय कुमार उपाध्याय, और मेरे पिताजी का नाम श्री बच्चाराम उपाध्याय है, माता जी का नाम श्री विजय कुमारी उपाध्याय है। मैं श्रावस्ती के बनिया गांव से का रहने वाला हूँ, जिसका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा ना है। आप इंडेक्स अगर देखेंगे सबसे निचले पायदान पे सर श्रावस्ती जी। जी सर। तो उपाध्याय जी, आप श्रावस्ती के गांव से रहे हैं। जी सर। और गांव से निकल करके आज आप कोच्चि शहर में हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसी रही, या कौन सी बात आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि यह जो जर्नी है आपकी निश्चित रूप से बहुत ही अविस्मरणीय रही होगी। गांव से शहर तक की जर्नी बहुत ही अविस्मरणीय होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ सर। ऐसे गांव से रहा हूँ जिसकी लिटरेसी रेशियो सबसे कम था जी। और आज मैं उस शहर में हूँ जिसका लिटरेसी रेशियो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। कहते हैं कि आदमी अगर धीरे धीरे निरंतर प्रयास कर रहा है, लगा है, तो एक दिन में सफलता नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और ये बात मैं मानता हूँ सही है, और कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। अभी मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है, मतलब आज के स्टैंडर्ड से और मेरे स्टैंडर्ड में अगर 10 पॉइंट का नंबर दिया जाए तो मैं मानूंगा कि मेरा -1 था। क्योंकि सर मैं शरारती बच्चों में से एक था। पढ़ाई लिखाई में मन कम लगाना, दोस्तों के साथ कंचे खेलना, आज के बच्चे जानते ना होंगे, गुल्ली डंडा और क्रिकेट है, ये सब। तो सारा दिन खेलना, घूमना, बस यही मौज मस्ती में ज़िंदगी बीतती थी। और इसके बाद में सर हमारी बेसिक स्कूलिंग जैसे ख़त्म होती है, पिताजी हमारे ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। और इस सफलता में मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जी साहब। तो सर मेरी एक जिज्ञासा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने केवीएस के विषय में सबसे पहले कब सुना, कब जाना कि केवीएस भी कोई संस्था है, केवीएस में भी हम टीचर बन सकते हैं? तो सबसे पहले आपने कब सुना इसके विषय में? अब देखिए साहब, मैं बताता हूँ ज़रा आपसे कि जो एक फेल वर्ड होता है, जी, फेलियर, मैं मानता हूँ कि मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट किया। कुछ एग्ज़ाम में हमने जो है 1-2 स्तर को पार भी किया, कहीं टाइपिंग से, कहीं किसी स्तर से बाहर। लेकिन जो फेलियर वर्ड है वो मुझे लगता है कि मेरे पे सर्टिफिकेट बैठता है सर। ओके। 9th में फेल। अच्छा, 9th में आप फेल हैं? सर फेल ही था मैं। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगा। अभी जस्ट मैंने सुना 12th फेल और कोई आईपीएस बन गया। आप बता रहे 9th फेल और आप आज केवीएस के टीचर हैं। हाँ सर। तो कहीं आप इससे मोटिवेटेड तो नहीं है? हाँ सर, स्टिल मोटिवेटेड है, क्योंकि कोई भी फेलियर होता है बट उसका एक ना एक स्ट्रेंथ होता है। जी। एक जो उससे सही समय आने पर उसका भरपूर उपयोग करता है। जी। जैसे मुझे बहुत सारे जीवन में मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट मैं उसमें बहुत अच्छा ना कर पाया। लेकिन केवीएस के एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, जिसकी वजह से सर मेरा चयन इसमें हुआ। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप बहुत से लोगों, जैसे आपने भी देखा होगा शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, आज जो ये लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशनल कह सकते हीरो बन चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई व्यक्ति केवीएस में आना चाहता है तो निश्चित रूप से आपका यह इंटरव्यू सुनने के बाद उसके अंदर एक प्रेरणा आएगी
कि एक बार फेल होने से ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती, या किसी प्यार के खत्म हो जाने से ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती। लगातार आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। साहब, अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे लोग क्या कहते हैं कि जब आप ज़्यादा समाज के नियमों को बांधने का प्रयास करता है कोई भी जो एक कंपटीशन का अभ्यर्थी होता है, तो समाज की अपेक्षाएं उससे बहुत होती हैं जी लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको उनसे पॉजिटिव अपेक्षाएं होती हैं। जी नेगेटिव अपेक्षाओं की संख्या कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा जी वो ये ना सुनना चाहते कि आप पास हो रहे हैं है ना। लेकिन सर ये है कि इसी समाज के एक मिथ्या बंधन में बन के एक जो है परीक्षार्थी होता है, जा कर के एग्जाम हॉल में उनका प्रेशर और घर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर या अपने रिश्तेदार का प्रेशर उसके दिमाग में बना रहता है। इसके लिए इससे उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मैं आपसे बताना चाहूँगा साहब, इससे पहले मैंने 69,000 की वैकेंसी में भी दी थी, यूपी में आई 2018-19 की। जी सर जी। उसमें भी मेरा 2 मार्क्स का रह गया था, लेकिन उसके पीछे कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें ऐसा हुआ मेरे परिवार में ही तो थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज, मैं हॉस्पिटल में लेके भर्ती रहा। मैं भी जा रहा था, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हमने दिया तो उसमें मेरे 2 मार्क्स से रह गए। तो क्या है कि उसमें लोगों की ये भावनाएं बन गई सर कि केवल हवाबाजी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैंने अपने आप को प्रूव किया। जी सर, मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। अगर ऐसे किसी ने सोचा कहा तो एक शब्द है मेरे आपके लिए है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। जिसे चाहो अगर ना मिले तो समझ लीजिएगा कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। आप अगर प्राइमरी में रहे होते, आज शायद यूपी में रह जाते। आज आपके लिए पूरा भारत जो है खुला हुआ है। आज आप केरल में हैं, कल आप दुनिया के दुनिया में भारत के किसी कोने में आप जाना चाहेंगे, आपके लिए वह जाना क्या होगा, मुनासिब होगा, वो आपके लिए आसान होगा। मुझे लगता है शायद आप बेटर जगह आ चुके हैं। हाँ नहीं साहब, मैं एक अपने दर्शकों को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं जो भी दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लोगों की अपेक्षाएं क्या है ये मैटर नहीं करता। आपसे खुद की क्या अपेक्षाएं हैं ये हमेशा आपके लिए मैटर करना चाहिए। आप भूल जाइए कि समाज क्या कहता है। जैसे साहब मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान जब से मैंने टीचिंग कैरियर शुरुआत की, ग्रेजुएशन में आया, बच्चों को होम ट्यूशन देना धीरे धीरे जब मैं अच्छा, तो आप KBS आने से पहले भी टीचिंग काम कर रहे थे? यस सर, टीचिंग बहुत अच्छी बात है। और फिर उस टीचिंग प्रोफेशन को मैंने अपना एक जीवन का आधार ही मान लिया। इसलिए मुझे टीचिंग थोड़ा अच्छा ही लगता था, बच्चों के साथ उठना बैठना। फिर मैंने बड़ी कक्षाओं को पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे यही मेरी जर्नी चलती रही। और कई सारे स्टेजेस ऐसे आए जिस स्टेजेस पे लोगों के बहुत सारे नकारात्मक कमेंट होते रहे कि ये आप नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकता। और सच बताऊँ आपसे, मुझे भी विश्वास नहीं था कि मेरा KV में हो जाएगा। क्योंकि सर इससे पहले मैंने सर CGL का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा हुआ था, टाइपिंग नहीं हुआ जी। इससे भी पहले मेरी NTPC में कई सारे जो लेवल थे वो सारे क्लियर थे। तो कुछ को मैंने छोड़ा और कुछ ने मुझको छोड़ा। उसमें सर था क्या कि मुझे टाइपिंग कम आती थी, तो लेवल 2 लेवल 3 में टाइपिंग थी, तो मैं टाइपिंग 2 पे देने नहीं गया, लेवल 3 में टाइपिंग देने गया और उसमें मुझे टाइपिंग ना हो पाया। तो ये टाइपिंग का दर्द मुझे मिलता रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लगे हैं तो ये निश्चित नहीं है कि कहाँ होगा, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन आपका जरूर होगा।